हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में देखेंगे, जो कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान पर आया है। तो हम लोग यह देखेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं तथा कौन कौन सी धाराएं किस अध्याय में दे रखी हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आप लोगों को हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। मैंने ब्रैकेट में भारतीय दंड संहिता भी लिख दिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसमें देख लेते हैं, टोटल अध्याय दे रखे हैं 20 और धाराएं 358 यानी कि 358। अब देख लेते हैं कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं और क्या प्रावधान है। अध्याय 1 में प्रारंभिक दे रखा है, इसमें धाराएं कितनी दे रखी हैं तो 1 से लेकर के 3 तक। अध्याय 2 दंडों के विषय में धाराएं हैं 4 से लेकर के 13 तक। अध्याय 3 साधारण अपवाद के बारे में दे रखा है, इसमें टोटल धाराएं हैं 14 से लेकर के 44 तक। अध्याय 4 इसमें दे रखा है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, जो कि धारा 45 से लेकर के 62 तक है। अध्याय 5 में दे रखा है स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो कि धारा 63 से लेकर के 99 तक है। नेक्स्ट अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, यह दे रखा है धारा 100 से लेकर के 146 तक। अब पढ़ लेते हैं अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ये दे रखा है सेक्शन 147 से लेकर के 158 तक। आगे पढ़ लेते हैं अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, इसका धारा है 159 से लेकर के 168 तक। अध्याय 9 में दे रखा है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, इसकी धाराएं हैं 169 से लेकर के 177 तक। अगर आप लोग इसको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अध्याय 10। इसमें दे रखा है सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि धारा है 178 से लेकर के 188 तक। नेक्स्ट अध्याय 11 में दे रखा है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो कि 189 से लेकर के 197 तक दे रखा है। आगे है अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, यह दे रखा है धारा 198 से लेकर के 205 तक। अध्याय 13 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, धारा 206 से लेकर के धारा 226 तक। नेक्स्ट है अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, इसका धारा है 227 से लेकर के 269 तक। आगे पढ़ लेते हैं अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, यहाँ पे दे रखी है धारा 270 से लेकर के 297 तक। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, तो ये है धारा 298 से लेकर के 302 तक। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ये दे रखा है धारा 303 से लेकर के धारा 334 तक। आगे है अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में, तो इसका सेक्शन दे रखा है 335 से लेकर के 350 तक। अध्याय 19 आपराधिक अभिनाश, अपमान और क्षोभ के विषय में, तो इसकी धाराएं हैं 351 से लेकर के 357 तक। और अध्याय 20 में दे रखा है निरसन और व्यावृत्तियों के संबंध में, जो कि धारा 358 में दे रखा है। अब आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि अच्छे से याद हो जाए, और हम लोग इसकी एक एक धाराओं को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।